तो अब अपाचे पर फिर अमेरिका ईरान में जंग। जी हां, क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। जिस अपाचे की बात की जा रही है वो मॉडल H-64 बताया जा रहा है, वो गिरा है और उसके बाद से अमेरिका ने ये हमले शुरू किए हैं। बोइंग निर्माता कंपनी है इसकी और इसमें 2 क्रू मेंबर्स होते हैं। रफ्तार की बात करें 293 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मिसाइल की बात करें 16 हेल फायर ले जाने में ये सक्षम है। 30 mm से ये हमला करता है। इसकी गन जो है 30 mm की इसमें होती है। जंग में इस्तेमाल अगर बात करें इराक में, अफगानिस्तान में, पश्चिम एशिया में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब माथुर सर, कुल मिलाकर अगर इस सिचुएशन को हम सीधे सीधे देखने की कोशिश करें तो अब ये बात आ गई है कि भाई ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते ही नहीं है। मतलब एक हेलीकॉप्टर, मनीष भी कह रहे थे कि भाई एक हेलीकॉप्टर का अगर आपको इतना बुरा लगा है और आपने फिर से हमले शुरू किए, इसका मतलब कि आपकी इंटेंशन ही यही है कि आप यहां पर मौजूद रहें, आप इस जंग को आगे कंटिन्यू करें। ये बातचीत, ये टेबल पर बुलाना, ये सब बहानेबाजी है। असल बात यह है कि अमेरिका जंग लड़ेगा, वो लड़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। रवि देखिए, बिल्कुल साधारण सी बात है। अमेरिका, एक तो पहले तो जो आपने आपका स्टेटमेंट है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। IRGC कह रही है कि हम अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, और IRGC कर क्या रही है ऑन ग्राउंड? रवि, अगर आप एक लाइन में मेरे को बताने की इजाजत दें तो IRGC ईरान को बर्बाद कर रही है, उसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अब जहां तक सवाल अमेरिका की इंटेंशन का है, देखिए अमेरिका यहां पर युद्ध के लिए जब आया था तो बिल्कुल क्लियर था कि वो न्यूक्लियर उनके प्रोग्राम को खत्म करना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर क्या आप समझते हैं रवि कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह 27 फरवरी से पहले वाले स्थिति में परिवर्तित करके और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अपनी शर्तों को बनवाए बगैर यहां से जाएगा? तो क्या अमेरिका के लिए वो एक बहुत जबरदस्त ह्यूमिलिएशन नहीं होगा? आप ये बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि जब तक अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में परमाणु जंग के अलावा और क्या रास्ता है? मतलब इनडायरेक्टली बात यही समझ में आती है, जंग के अलावा और रास्ता क्या है? रास्ता कुछ नहीं। अपने आप देखिए, ईरान आज 50 से 60% तक उसको नुकसान हो चुका है। ईरान की मिसाइल शक्ति बहुत क्षीण हो गई है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ब्लॉकेड का असर ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से हो रहा है, कभी ना कभी तो ईरान को कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस हद तक ईरान की बर्बादी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, एक दो 15,000 20,000 हवाई हमले हो चुके हैं ईरान के अंदर। किस प्रकार का डेवस्टेशन उस शहर में हुआ है। आप बहुत ज्यादा देर तक सिर्फ जज्बे के ऊपर और सिर्फ इस बात पे कि हम मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, उसका भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रवि, सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि दोनों को अपनी अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट्स में टोन डाउन करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होगा कि दोनों के लिए कोई विन विन सिचुएशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मुझे लगता है इस प्रकार की हरकत होती रहेगी। बातचीत चल रही है, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ईरान भी उतना ही डेस्परेट है इस युद्ध को खत्म करने के लिए, क्योंकि ईरान की जो हालत आर्थिक रूप से हुई है और सामरिक रूप से भी जिस प्रकार का नुकसान रवि ईरान को हुआ है, वो सारी दुनिया को पता है और वो ईरान समझता है। बिल्कुल सर, यही वजह है कि नहीं वो चाहता है लीबिया मॉडल वाला हाल उसका हो, और साथ ही अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। उसी वजह से लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप की घटी है अमेरिका में, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे ईरान जंग पर। इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, अमेरिका के बिना युद्ध लड़ने की तैयारी में है इजरायल। ईरान से अकेले लड़ने की तैयारी इजरायल कर रहा है। जैसा कि मनीष जानकारी दे रहे थे, बैठक और उसमें बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है, इजरायल डिफेंस फोर्स को अकेले जंग की रणनीति बनाने को कहा है। यानी कि नेतन्याहू साफ प्लान बना चुके हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है।